गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें एक्विजिशन बिजनेस में जो कंपनियां हैं वो बिजनेस को परचेज कर रही है। इसको कर रही है, बिजनेस को परचेज कर रही है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? कंपनी के द्वारा किसी भी बिजनेस को एक्वायर करना, इसको ही बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में कंपनी ने कहा है कि आपका पेमेंट किया जाएगा लमसम 1 लाख रुपए। ये है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, कंपनी के द्वारा बिजनेस मैन के जो वेंडर है, मालिक का नाम नहीं दिया है, इसलिए इसको हम वेंडर बोल रहे हैं। उसको पेमेंट किया जाएगा 1 लाख रुपए और इसमें उसको इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, और इक्विटी शेयर की रेट जो उन्होंने बताई अपने को 10% प्रीमियम पर इक्विटी शेयर दी जाएगी अपने को 500, रेट 10% प्रीमियम। ठीक है, और डिवेंचर दिए जाएंगे, कितने? 15% डिवेंचर, 15% डिवेंचर एट 2.5% डिस्काउंट। कहने का मतलब इक्विटी शेयर को दिए जाएंगे वो प्रीमियम वाले में 10% प्रीमियम पर। 100 का है इक्विटी शेयर और 10% प्रीमियम लगाना है। ये 100 का है, इस पर ये लगाना है। और बैलेंस रिमेनिंग जो पेमेंट दिया जाएगा वो रिमेनिंग पेमेंट कैश में दिया जाएगा। इस तरीके से ये परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाता है। तो इसमें एक तो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे करना है वो अपने को दे रखा है इसमें। अब ये देखो, ये इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 500 दिए जाएंगे और इसकी रेट कितने हैं? ईच 100 और 10% प्रीमियम पर, तो ये बता होगी कितनी? 55,000 के दो शेयर्स हो जाएंगे। और ये जो है डिवेंचर, ये डिवेंचर इसको दे जाएंगे 20, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू 20 और इनकी रेट 1000। इनकी रेट कितनी है? इस डिवेंचर की रेट है 1000, 1000 का एक डिवेंचर है। 2.5 डिस्काउंट पर जाएगा। कितने पर जाएगा? 2.5 डिस्काउंट पर जाने का मतलब है कि ये हो जाएंगे 19,500 और टोटल इसका है 1 लाख रुपए। रिमेनिंग देख लीजिए कितना रहा। टोटल इसका कितना है? 1 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन प्री डिफाइंड है। तो कैश में पेमेंट होगा 25,500 का, 25,500। ठीक है, टोटल हो गया 1 लाख। ये है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंपनी ने जो क्वेश्चन अपना है सेकंड, उसमें कंपनी है वो परचेज कंसिडरेशन के अकाउंट डिस्क्लोज किए, उसने 1 लाख रुपए है, उसने एसेट और लायबिलिटीज टेकन की है। इसमें हमने उसने काफ़ी चेंजेस किए हैं। डेटर्स में 20% डिक्रीज करना है, स्टॉक में 10% डिक्रीज करना है, पेटेंट में 25% इंक्रीज करना है, प्लांट मशीन में 25% इंक्रीज करना है और लैंड बिल्डिंग में 25% इंक्रीज करना है। लायबिलिटीज उसने टेकन किया है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये कैलकुलेट किए हैं। इसके अकॉर्डिंग अपने को करना है। तो इसमें अपन देखते हैं, आपको बताया था कि गुडविल भी कैलकुलेट की जा सकती है या फिर गुडविल के साथ, या फिर आपको कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। इसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ध्यान में देते हैं। वर्किंग नोट, फर्स्ट वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। 1
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब जितनी भी एसेट्स है वो लिखेंगे, उसके बाद लायबिलिटीज को लेस कर देंगे। तो सबसे पहले डेटर्स है वो अपन लिखते हैं। डेटर्स अपने को दे रखे इसने वो 13,000 के हैं, उसमें 20% डिक्रीज करना है। कितना परसेंट करना है? 20% डिक्रीज कर दीजिए, माइनस कर देना है इसमें से ये। तो ये अपन करते हैं, तो ये आएंगे 10,400। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास वो है स्टॉक। स्टॉक में 10% डिक्रीज करना है, 10% डिक्रीज कर दीजिए और ये हो जाएंगे 13,500। इसके बाद पेटेंट दिया हुआ है, 20% इंक्रीज करना है। पेटेंट 7,000 का है, उसमें प्लस करना है 25%। तो इसमें प्लस करेंगे 8750। इसके बाद लैंड बिल्डिंग में अपने को दे रखा है इसने 20,000 इंक्रीज करना है। लैंड बिल्डिंग में 20,000 है, प्लस 20% इंक्रीज करना है, 25% इंक्रीज करना है। तो ये हो जाएगी 25,000। फिर प्लांट मशीन अपने को देखिए 25,000 और इसको बेटा इंक्रीज करना है 25% इंक्रीज। तो ये हो जाएंगे 31,250। इसको अपन टोटल करेंगे 88,900। ये तो लाइबिलिटीज टेकन किया। फिर रिपीट करता हूँ। डेटर्स है 20% डिक्रीज किया है ओरिजिनल वैल्यू का। इसके बाद स्टॉक है, ओरिजिनल वैल्यू का 10% डिक्रीज किया है। पेटेंट है, ओरिजिनल वैल्यू का 25% इंक्रीज किया है। लैंड बिल्डिंग का ओरिजिनल वैल्यू का 25% इंक्रीज किया है और प्लांट मशीन को भी इंक्रीज किया है। इस तरीके से आप टोटल करोगे इंक्रीज करते हुए, तो ये टोटल प्रॉपर्टी आ गई 88,900। इसके बाद आपको लिखना है लेस। देखिए आप लेस, इसके नीचे अपने को एक फॉर्मूला बना लेते हैं। लेस में जो लायबिलिटीज टेकन की है वो लिखेंगे। तो लेस इसने लायबिलिटीज टेकन की है वो अपने को बताइए इसने क्रेडिटर्स दे रखे हैं वो लिख दिए। बिल्स पेबल है 2000। एक है बिल्स पेबल 2000। ये दोनों इसमें से लेस कर दीजिए। ये आ गया नेट असेट्स 71,900, 71,000 और 900। ये नेट असेट्स आ गई। क्लियर? ये 4 का डाउन बंद कर दीजिए। अब अकाउंट नंबर 2 लिखिए। हमने तो पेमेंट किया है परचेज कंसीडरेशन का, कितना किया है? 1 लाख। और हमने अकाउंट करके देखा तो नेट असेट्स इस बिजनेस किया है वो 71,900। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि हमने पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिया है। पेमेंट क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा पेमेंट जाता है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या आता है? गुडविल इक्वल परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स। परचेज कंसीडरेशन है 1 लाख रुपए और नेट एसेट्स है 71,900। 71,900 ये इसमें से लेस कर देते हैं। तो ये आएंगे 28,900। ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। कर ये नोट कर लीजिए इतना।
गुडविल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है। अब आपको क्या करना है, अब इसको वर्किंग नोट में हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको कल जैसे किया था वैसे ही एंट्री करनी है। ठीक है, मैं एंट्री बोल रहा हूँ, आप लिखते रहना। यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखिए डेटर्स अकाउंट दिया दिस वन, स्टॉक अकाउंट दिया दिस वन, पेटेंट अकाउंट दिया दिस वन, लैंड बिल्डिंग दिया दिस वन, प्लांट मशीन दिया दिस वन। ठीक है, ये सभी एसेट जो आपने टेकन किए हैं उसको डीआर करना है। और एक ये और कर दीजिए गुडविल अकाउंट दिया, वहां तो इंक्रीमेंट रहता है, हमने वर्किंग नोट में पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट कर दी है। तो अब गुडविल अकाउंट दिया दिस वन, ये गुडविल की अमाउंट आई 28,100, ये लिख दीजिए दिया। टू में क्या लिखना है, फिर को 2 क्रेडिटर्स 15,000, 2 बिल्स पेबल 2,000 लिख दिया। और फिर लिख दीजिए 2 वेंडर ब्रैकेट में पीसी 1 लाख, 2 वेंडर ब्रैकेट में पीसी 1 लाख। ये आपकी ओपनिंग एंट्री कंप्लीट हो गई है। किस बात की एंट्री है, ओपनिंग एंट्री, बिजनेस को एक्वायर्ड करने की एंट्री, बिजनेस को परचेज करने की एंट्री, या फिर बिजनेस को परचेज करने की एंट्री, या फिर आप ये कह सकते हो सर असेट्स और लायबिलिटीज टेकन की एंट्री है, साथ में पीसी ड्यू भी हो रहा है। असेट्स टेकन की है, लायबिलिटीज टेकन की है, पीसी ड्यू की है, किसकी एंट्री है, ओपनिंग। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद सेकंड एंट्री आप करते हो, पेमेंट करने की एंट्री करते हो। तो सेकंड की हम पेमेंट की एंट्री अभी मैंने बताया था आपको, परचेज कैंसिलेशन का पेमेंट कैसे कैसे करना है, ये देखो ये लिखा हुआ इक्विटी शेयर है, अभी बताया था। ये इक्विटी शेयर देते हैं, ये डिवेंचर देना है, और ये कैश में देना है, ये पेमेंट की एंट्री है। ठीक है, यस, लिखिए पेमेंट की एंट्री। पेमेंट की एंट्री में वो करनी है वेंडर अकाउंट दिया, वेंडर अकाउंट दिया, हमने पेमेंट पूरा लेट किया, इसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इसमें। वेंडर अकाउंट दिया 1,03,000 रुपये लिख दीजिए। इसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लिख दीजिए 500, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 500। फिर को 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000, 2 डिवेंचर 20,000, 2 डिवेंचर 20,000, और फिर लिख दीजिए 2 बैंक 28,500, 28,500। 3 महीने का इंटरेस्ट अपने को देना है, हमने 3 महीने का इंटरेस्ट और चार्ज किया है, क्वेश्चन में दे रखा है। हमने 3 मंथ परचेज कैंसिलेशन का पेमेंट लेट किया है, इसलिए 3 महीने का इंटरेस्ट अपने को देना है। कितने के अकॉर्डिंग, 12% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए इसका आपको टू बैंक में कितनी जाएगी, 28,500 लिखवाइए। समझ आए क्या, लेट किया है पेमेंट 1 लाख का 12% लगाना है, 3 महीने का 3,000। ये भी क्या किया जाता है, कैश में पेमेंट किया जाता है। तो 25,500 को 3 प्लस में 3,000 को कर दें, इसलिए 28,500 टू बैंक लिखा है। क्लियर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आउटसाइड में आपको 50,000 शेयर इशू करने हैं, 50,000 अमाउंट बोल रहा हूँ मैं, 50,000 है शेयर्स आपको आउटसाइड में पब्लिक में इशू करने हैं 10% प्रीमियम पर। तो नॉर्मल एंट्री है, बैंक अकाउंट दिया 55,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब आप मार्केट में कैश में बैलेंस शीट क्रिएट कर देना कि मार्केट में कितने शेयर इशू किए हैं और वेंडर को कितने दिए हैं। तो वेंडर को हमने दिए गए 500 और मार्केट में इशू किए 500, टोटल है 1 लाख शेयर मार्केट में जा चुके हैं। तो 1 लाख इक्विटी शेयर है एसेट्स में, लायबिलिटी साइड में, और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 10,000 रुपये लिख देना, और डिवेंचर के 20,000 रुपये लिख देना, 20 पेबल के 2,000, क्रेडिट्स के 15,000। ये तो लायबिलिटी साइड होगी।
असेट साइड में ये जो आपने ये आगे रखी है ये लिख देना, और कैश का पूरा बैलेंस चेक कर लेना और बैलेंस शीट कंप्लीट करना। इस तरीके से ये फर्स्ट मैटर कंप्लीट हो चुका है एक्टिविटेशन ऑफ बिजनेस का। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दी, वेरी मोस्ट थे, इसको आप तैयार रखना करेंगे।